उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, सभी लोग अच्छे से होंगे। नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं फरवरी कुछ बेहतरीन करंट अफेयर्स का पार्ट 2। और जैसा कि प्रीवियस पार्ट्स हमने निकाल दिया है, पार्ट 1 इसका आ चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगा, तब आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कुछ बेहतरीन करंट अफेयर्स फरवरी के लिए पार्ट 2। पहला क्वेश्चन क्या है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ओके, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे चार्ट, तो उसमें जो अजीत कुमार हैं वो बिल्कुल सही जवाब है। अजीत कुमार जी नियुक्त किए गए हैं चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडिया साइंड एन एग्रीमेंट विथ विच कंट्री टू इस्टेब्लिश अड्डू टूरिज्म। ठीक है, इंडिया ने किस कंट्री के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसकी वजह से वहाँ पे एक अड्डू टूरिज्म को इस्टेब्लिश किया जाएगा? तो जो उसका करेक्ट आंसर है वो है मालदीव्स। ठीक है, ऑन February 2020 इंडिया एंड मालदीव साइंड 5 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं MOU, टू इस्टेब्लिश अड्डू टूरिज्म इन 5 आइलैंड ऑफ अटोल। ओके, 5 आइलैंड ऑफ अड्डू अटोल। द टूरिज्म इज टू बी डेवलप्ड एट अ कॉस्ट ऑफ $2.49 मिलियन। और एक बात यहाँ बता दूँ, अड्डू जो है एक सिटी है मालदीव्स में। ठीक है, अड्डू क्या है? एक सिटी है, एक जगह का नाम है, एक शहर है मालदीव्स में। दैट कंटेन्स सेवरल इनहेबिटेड आइलैंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? मालदीव्स है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संप्रीति IX इज अ जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? संप्रीति 1X एक जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग होती है जिसमें एक पहला पार्टिसिपेंट इंडिया है और दूसरा पार्टिसिपेंट्स का आप लोगों को नाम बताना है। तो जो दूसरे कंट्री है यहाँ पे वो है बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश। इंडो बांग्लादेश डिफेंस कोऑपरेशन जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज संप्रीति IX विल बी कंडक्टेड एट उमरोई। उमरोई एक जगह का नाम है जो मेघालय में है। उमरोई मेघालय में होगा। उसकी डेट क्या होगी? हम लोग फरवरी की बात कर रहे हैं, तो 3 फरवरी से 16 फरवरी तक के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जा चुकी है। ओके, संप्रीति X ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐसी और भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं, उसके लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे जल्दी 1 वीक के अंदर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग topped the list of aspirational districts ranked by नीति आयोग? ठीक है, तो किस सिटीज़ को टॉप, यहाँ पे कौन सी सिटीज़ ने यहाँ पे टॉप किया है? डिस्ट्रिक्ट ने कौन से टॉप किया है यहाँ पे? तो इसका आंसर है चंदौली डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया है अकॉर्डिंग टू रैंक्ड बाय नीति आयोग। अब लोग बात करेंगे हु हैज़ बीन नेम्ड एज द CEO ऑफ IBM। CEO मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। IBM का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है अरविंद कृष्णा। IBM का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। IBM का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन नेम्ड अरविंद कृष्णा एज द CEO रिप्लेसिंग लॉन्ग टाइम CEO। अब इससे पहले कौन थे CEO? वर्जीनिया रोमेटी। ठीक है, इनसे पहले CEO कौन थे? वर्जीनिया रोमेटी। ठीक है, और हम अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ वर्चुअल पुलिस स्टेशन? वर्चुअल पुलिस स्टेशन किस स्टेट ने यहाँ पे लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है उड़ीसा। और वर्चुअल पुलिस स्टेशन क्योंकि कोरोना पैंडेमिक चल रहा था, उसको मद्देनज़र में रखते हुए वर्चुअल पुलिस स्टेशन का गठन किया गया है। उड़ीसा गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ वर्चुअल पुलिस स्टेशन टू प्रोवाइड मोर ईज टू इट्स सिटीजन, ताकि जो उनके सिटीजन से उनको काफ़ी और आसानी हो जाए FIR दर्ज कराने में। ओके,
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच स्पेस टेलीस्कोप इज डीकमीशन्ड बाय नासा। किस स्पेस टेलीस्कोप को नासा ने डीकमीशन कर दिया है, मतलब उसको रिटायर कर दिया है। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज स्पिट्जर, SPITZER। ओके, नासा डीकमीशन्ड स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप आफ्टर 16 ईयर्स ऑफ ऑपरेशन। 16 साल के लंबे अंतराल के बाद इसको डीकमीशन कर दिया गया। Spitzer, which was launched in 2003, studied some of the most distant galaxies ever detected with the light from some of the cosmic bodies traveling for billions of years to reach the telescope. Okay, और इसका जो पहली बार ये स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किए गए तो 2003 में हुआ था, और उसके 16 साल बाद तो इसको डिकमीशन कर दिया गया है, उसको मतलब रिटायर कर दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच बैंक लॉन्च द iBox सर्विस रिसेंटली इन इंडिया। किस बैंक ने iBox सर्विस लॉन्च किया है इंडिया में? तो इसका करेक्ट आंसर है ICICI बैंक। ठीक है, ICICI बैंक लॉन्च iBox सेल्फ सर्विस डिलीवरी टूल फॉर कस्टमर टू कलेक्ट देयर डिलीवरीज लाइक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेकबुक्स फ्रॉम द बैंक ब्रांच नियर टू देयर होम ऑफिस। मतलब इसका क्या कहने का मतलब, इसका कहने का ये मतलब है कि अगर आपका घर बैंक के पास में है तो बैंक आपको जितनी भी डिलीवरीज होंगी, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वो आपको बैंक आने की ज़रूरत नहीं है, बैंक आपको खुद ही पहुंचा देगा। वो चीज़ें सारी चीज़ें आपको खुद ही डिलीवर कर देगा आपके घरों पे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Who has been appointed as India's High Commission to Canada? ठीक है, किसको अपॉइंट किया गया है इंडियाज़ हाई कमिश्नर टू कनाडा? इसका राइट आंसर है अजय बिसारिया। ठीक है, थोड़ा जान लेते हैं अजय बिसारिया कौन है। सीनियर डिप्लोमैट अजय बिसारिया वॉज अपॉइंटेड हाई कमिश्नर टू कनाडा। ओके, a posting considered important in views of India's close ties with the North American countries. Okay, Mr. Bisaria was serving India High Commissioner to Pakistan. इससे पहले वो पाकिस्तान के लिए इंडियाज़ हाई कमिश्नर की पोस्ट को सर्व कर रहे थे, लेकिन वहाँ से वो फिर बाद में वो लौट के चले आए। बट रिटर्न टू इंडिया इन अगस्त लास्ट ईयर। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थर्ड तेजस एक्सप्रेस, तेजस सब लोग जानते होंगे एक प्राइवेट ट्रेन है जो IRCTC द्वारा चलाई जाती है। थर्ड तेजस एक्सप्रेस विल रन बिटवीन विच सिटीज़। किन दो शहरों के बीच में ये ट्रेन दौड़ेगी? तो इसका आंसर है इंदौर से वाराणसी के बीच में ये ट्रेनें रन करेंगी। इंडिया विल गेट इट्स थर्ड प्राइवेट ट्रेन्स। Indian Railway is all set to start to Indore-Varanasi Tejas Express. The all-new Indore-Varanasi Tejas Express will run 3 days a week. हफ्ते में 3 दिन चलेगी। The Tejas-like trains would be coming in the future. ओके, और तेजस जैसी और भी ट्रेनें फ्यूचर में आने की संभावना है। ओके, और एक बात और, यहाँ पे हफ्ते में 3 दिन चलेगी, और जो तीसरी ट्रेनें हैं, पहली 2 ट्रेनें ऑलरेडी चलेंगी, जो तीसरी ट्रेनें हैं वो तीसरी जो तेजस ट्रेन है वो इंदौर से वाराणसी के बीच में रन करेगी। हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हु रिसेंटली एज्यूम्ड चार्ज एज द न्यू CMD ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड के नए CMD कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर है प्रमोद अग्रवाल। ओके, प्रमोद अग्रवाल हैज़ टेकन द चार्ज एज द न्यू CMD ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु वॉन द मेंस सिंगल टाइटल एट द ऑस्ट्रेलियन ओपन। मेन सिंगल टाइटल किसने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन में? तो इसका आंसर है नोवाक जोकोविक won his 17th Grand Slam title by winning his 8th Australian Open Men's Singles Championship. ओके, यह इसका आंसर क्या है? नोवाक जोकोविक।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑपरेशन वेनिला इज बीइंग कैरिड आउट बाय इंडिया टू हेल्प विच कंट्री। एक कंट्री है जिसको मदद करने के लिए इंडिया ने एक ऑपरेशन चालू किया था जिसका नाम था ऑपरेशन वेनिला। तो जो ऑपरेशन वेनिला था ये किस कंट्री की मदद के लिए स्टार्ट किया गया था? तो इसका सही जवाब है मेडागास्कर। ओके, इंडिया हेल्प्ड ओवर रिलीफ मटेरियल एंड स्टोर्स टू द अथॉरिटीज़ ऑफ मेडागास्कर एज अ पार्ट ऑफ इट्स एफर्ट टू प्रोवाइड रिलीफ टू साइक्लोन डियान। यहाँ पे एक साइक्लोन आ गया था जिसका नाम था डियान, ठीक है। तो जिस एरिया में इस साइक्लोन ने हिट किया था तो वहाँ पे रिलीफ पहुँचाने के लिए, वहाँ पे एसेंशियल कमोडिटीज़ पहुँचाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक ऑपरेशन वेनिला लॉन्च किया था। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इज़ टू बिकम द गुडविल एम्बेसडर ऑफ इंडियन कंटिजेंट एट द 2020 टोक्यो ओलंपिक्स। ठीक है, कौन बन रहा है गुडविल एम्बेसडर ऑफ इंडिया? इंडिया की तरफ से गुडविल एम्बेसडर कौन बन रहा है 2020 टोक्यो ओलंपिक्स के लिए? तो इसका सही जवाब है सौरव गांगुली। और प्रेजेंटली सौरव गांगुली बीसीसीआई के क्या हैं, प्रेसिडेंट भी हैं। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच स्कीम हैज़ रिसेंटली बीन लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट टू बूस्ट क्रिएशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया? ऐसी कौन सी स्कीम है जिसको अभी सरकार लॉन्च की है जिसकी वजह से हमारे देश में जो साइंस और टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो सके? तो इसका आंसर है साथी। साथी एक स्कीम है। सबसे पहले तो आप लोग साथी का फुल फॉर्म जान लीजिए। साथी का फुल फॉर्म होता है सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल टेक्निकल हेल्थ इंस्टीट्यूट। ओके, launched by government to boost creation of science and technology infrastructure in the country। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, साथी का फुल फॉर्म सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉन द बेस्ट फिल्म नॉट इन द इंग्लिश लैंग्वेज अवार्ड एट ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड? ओके, ऐसी कौन सी फिल्म थी जो इंग्लिश में नहीं थी, ओके, और तब भी उसको अवार्ड मिला है ब्रिटिश एकेडमी की तरफ से, जिसको हम लोग बोलते हैं एकेडमी अवार्ड्स? तो इसका आंसर है पैरासाइट। पैरासाइट मूवी थी जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं थी। अमूमन ये देखने को नहीं मिलता है लेकिन ऐसा हुआ है। तो ये इस अवार्ड का कौन सा संस्करण था? तो ये 73rd ब्रिटिश फिल्म एकेडमी अवार्ड्स थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड कैंसर डे 2020? वर्ल्ड कैंसर डे 2020 का थीम क्या था? आप लोग कमेंट में बताइए कि वर्ल्ड कैंसर डे किस दिन मनाया जाता है। तो इसका थीम था आई एम एंड आई विल। ओके, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वर्ल्ड कैंसर डे किस दिन किस डेट को मनाया जाता है। हम लोग बात करेंगे आज की आखिरी क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द लेटेस्ट इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स? आईपी इंडेक्स का पहले मतलब समझिए। आईपी का मतलब होता क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। तो इसका आंसर 40वां रैंक था इंडिया का। ओके, तो ये थे फरवरी के कुछ बेहतरीन करंट अफेयर का पार्ट 2। हम लोग अब मार्च की तरफ रुख करेंगे और मार्च के कुछ बेहतरीन करंट अफेयर हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली 3 to 4 डेज़ में पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों लाने की कोशिश करेंगे हम लोग आपके लिए मार्च से कुछ बेहतरीन करंट अफेयर्स। और ऐसा नहीं है कि जो करंट अफेयर्स बता रहे हैं हम लोग वो एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटीज़ हैं, मतलब एग्ज़ाम में आ सकते हैं। कुछ हम लोगों ने सेलेक्टिव करंट अफेयर्स लिए हैं। तो अगर आप लोगों को हमारा काम पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ थम्स अप करिए हमारी वीडियोस को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए।